नमस्कार। कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ सही है, स्ट्रैटेजी भी टॉप की है, फिर भी प्रॉफिट बन ही नहीं रहा? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे मार्क डगलस की एक कमाल की किताब द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर के जरिए। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये किताब कहती है कि असली जंग बाजार में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। तो सवाल सीधा सा है, जो शायद हर ट्रेडर के दिमाग में कभी ना कभी घूमता है। आखिर क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं? गड़बड़ कहाँ है, मार्केट में या हमारी स्ट्रैटेजी में? और इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। हम सब क्या सोचते हैं कि एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी मिल जाए तो बस काम बन गया। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, नहीं, असली खेल स्ट्रैटेजी का है ही नहीं, असली खेल तो दिमाग का है, यानी साइकोलॉजी का। जो प्रॉब्लम है ना, वो बाहर नहीं, वो हमारे अंदर है। तो चलिए फिर इसी अंदरूनी जंग के मैदान में उतरते हैं, क्योंकि असली बैटलफील्ड वो स्क्रीन पर चमकते चार्ट्स नहीं है, वो है हमारा अपना दिमाग। अब इस दिमागी लड़ाई में दुश्मन भी कई हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा दुश्मन लॉस का डर। अरे अच्छा भला ट्रेड दिख रहा है, पर बटन दबाने की हिम्मत ही नहीं होती। फिर इसका ठीक उल्टा, ओवर कॉन्फिडेंस। 2-4 ट्रेड सही क्या चले गए, हम तो बाजार के राजा बन गए। और फिर होती हैं लापरवाह गलतियां। और हाँ, सबसे खतरनाक चीज, रिवेंज ट्रेडिंग। मतलब मार्केट ने मेरा पैसा लिया, मैं इससे बदला लेकर रहूंगा। और इस चक्कर में हम और बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। और सच कहूं तो यही असली कहानी है। ज्यादातर ट्रेडर्स इसलिए फेल नहीं होते कि उन्हें मार्केट समझ नहीं आता, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो खुद को नहीं समझ पाते। डर, लालच, ईगो, ये तीनों मिलकर दिमाग पर ऐसा कब्जा करते हैं कि दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी भी धरी की धरी रह जाती है। तो ठीक है, अगर असली विलेन हमारा दिमाग है, तो फिर मार्केट क्या है? हमारा दुश्मन। यहीं पर ना हमें अपना नजरिया बदलना होगा, एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना होगा। मार्केट दुश्मन नहीं है, और यकीन मानिए, सिर्फ इस एक सोच को बदल लेना अपने आप में एक गेम चेंजर है। सोचिए, मार्केट को किसी ट्रेडर से पर्सनली कोई लेना देना नहीं है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई प्रॉफिट बनाए या लॉस करे। वो तो बस एक न्यूट्रल एंटिटी है, संभावनाओं का एक खेल, एक सिस्टम जो बस चल रहा है। इसका कोई इरादा नहीं है किसी को जिताने या हराने का। इट जस्ट इज। और हाँ, ये पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है, मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, कोई नहीं कर सकता। एक ट्रेडर के हाथ में सिर्फ एक ही चीज का कंट्रोल है, और वो है उसका खुद का रिएक्शन। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं, बस सारा का सारा खेल इसी एक चीज का है। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई। मार्केट कंट्रोल में नहीं है, दिमाग को करना है। पर कैसे? इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है एक विनिंग एटीट्यूड बनाने में, एक ऐसा माइंडसेट तैयार करने में जो मार्केट के उतार चढ़ाव में भी एकदम शांत और फोकस्ड रहे। अब ये जो विनिंग माइंडसेट है ना, ये 4 पिलर्स पर खड़ा है। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब ये समझना कि कब डर हावी हो रहा है, कब लालच आ रहा है। दूसरा है डिसिप्लिन, रूल्स बनाना आसान है, पर उन पे टिके रहना, वो है असली अनुशासन। फिर आता है पेशेंस और कंसिस्टेंसी। और हाँ, सबसे जरूरी, इमोशनल डिटैचमेंट, मतलब प्रॉफिट देखकर बहुत ज्यादा खुश नहीं होना और लॉस देखकर बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना। अपने फैसलों को इमोशन से अलग रखना। और इसी नजरिए का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये समझना कि एक ट्रेडर की सेल्फ वर्थ उसके ट्रेडिंग रिजल्ट्स से जुड़ी नहीं है। अगर किसी ट्रेड में लॉस हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो एक फेलियर है। नहीं, ये बस उस गेम का एक हिस्सा है, एक प्रोबेबिलिटी जो उसके खिलाफ चली गई। दैट्स इट। तो सवाल ये है कि ये माइंडसेट बनेगा कैसे? क्या सिर्फ सोचने से बन जाएगा? नहीं, इसे रोज की प्रैक्टिस से आदत में ढालना पड़ता है। तो चलिए अब उन टूल्स की बात करते हैं जो एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर हर रोज इस्तेमाल करता है। जो कामयाब ट्रेडर्स होते हैं ना, उनकी डेली प्रैक्टिस में ये 3 स्टेप्स जरूर होते हैं। स्टेप 1, ट्रेड को प्लान करो, मतलब घुसने से पहले ही सब कुछ तय कर लो। स्टेप 2, रिस्क को मैनेज करो, हमेशा स्टॉप लॉस लगाना कोई ऑप्शन नहीं, जरूरत है। और स्टेप 3, ट्रेड का रिजल्ट जर्नल करो, लिखो कि क्या हुआ, क्यों हुआ और उस वक्त कैसा महसूस हो रहा था। इससे अपने इमोशनल पैटर्न को पकड़ने में मदद मिलती है। और इन सबके ऊपर एक और बहुत जरूरी आदत है, लगातार सीखते रहना। देखिए,
मार्केट कभी एक जैसा नहीं रहता, वो हमेशा बदलता है। तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर को भी उसके साथ साथ बदलना पड़ता है, अडैप्ट करना पड़ता है। लर्निंग का प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचे? इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ बस इतना सा है कि ट्रेडिंग में मास्टरी हासिल करना कोई बाहर का खेल नहीं है। ये एक इंटरनल गेम है, एक ऐसा खेल जो पूरी तरह से हमारे अपने दिमाग के अंदर खेला जाता है। तो ये पूरी बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। असली मकसद क्या है? मार्केट को मास्टर करना या खुद को मास्टर करना? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।